तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसका यूज किसी भी प्रकार के दर्द में किया जा सकता है। यानी कि जब किसी भी नॉर्मल ड्रग से किसी भी कोई दवा हो, कैप्सूल हो या इंजेक्शन हो, जब उनको इंजेक्ट करने से या देने से जो पेशेंट है उनको रिलीफ नहीं मिलता है, तब एक ऐसी ड्रग है जिसका यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने से किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो उसमें तुरंत ही रिलीफ मिलेगा। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं कि उनके मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनको इंजेक्ट करने से, उनके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, और यदि इनका ओवरडोज हो जाए तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यह एक प्रकार की सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स है जिसको कि नारकोटिक ड्रग के कैटेगरी में रखा गया है। यह सीएनएस पर वर्क करता है, यानी सीएनएस को ब्लॉक कर कर पेन से रिलीफ देता है। और इस इंजेक्शन को जनरली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि दिया जाता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको ये इंजेक्शन कभी भी कोई भी नहीं दे सकता, ना ही आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिलेगा। इसका यूज केवल हॉस्पिटल और क्लिनिक में ही किया जा सकता है। इससे घर पर कभी भी इसका यूज नहीं किया जा सकता। ये 1 ml और 2 ml की क्वांटिटी में आते हैं। जो 1 ml की क्वांटिटी है उसमें 50 mg यानी 50 मिलीग्राम अवेलेबल, जो स्ट्रेंथ है वो अवेलेबल होता है, और 2 ml की क्वांटिटी में 100 mg की स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है। तो आइए अब हम इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि ट्रामाजेक, ट्रामाटस, डामडॉल, कॉन्ट्रामाल, एमडॉल, मैंडॉल, ट्रेंडॉल और डोलोट्रैम। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। यदि आप इस इंजेक्शन को बाई करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप ट्रामाडॉल इंजेक्शन के नाम से भी परचेज कर सकते हैं, जो कि जेनरिक नेम है, आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर अवेलेबल हो जाएगी। आइए अब हम इनके कुछ यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका कहाँ कहाँ, कब और किस केस में यूज किया जाता है। तो इसका यूज जनरली मॉडरेट टू सीवियर पेन में किया जाता है। इसका यूज जनरली मॉडरेट टू सीवियर पेन में किया जाता है। एक्यूट और क्रोनिक पेन में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसके ऑपरेशन के बाद इसका यूज किया जाता है पेन को रिड्यूस करने के लिए, रिलीफ के लिए। कैंसर पेन में, स्टमक पेन में, किसी भी प्रकार का कोई ज्वाइंट पेन होता है उसमें भी इनका यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई भी बोन फ्रैक्चर हो उनमें इनका यूज किया जाता है। हेडेक में, बॉडी एच में, बैक एच में, माइग्रेन हो सकता है, डेंटल पेन या किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुआ हो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ईयर पेन, किडनी स्टोन पेन, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर किडनी स्टोन है उसमें जो नॉर्मल इंजेक्शन है उनको इंजेक्ट करने से रिलीफ ना मिल रहा हो तो उसका भी यूज किया जाता है। अब हम इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनको इंजेक्ट करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं पेशेंट को। तो जनरली नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे केस उनको देखने को मिल सकते हैं। स्लीपनेस, जैसा कि आपको पता है ये नारकोटिक कैटेगरी का ड्रग है, तो इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने से कुछ पेशेंट को स्लीपनेस यानी कि नींद भी आने लगती है, नींद जैसी लगने लगती है। इसके साथ साथ स्वीटनिंग, यानी कि बहुत तेज पसीना होने लगता है। इसमें जो शुगर लेवल है वो लो या हाई भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारी कंडीशन हैं जो हो सकती हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं, कोई परेशानियाँ होती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। तो ये हो गए कुछ साइड इफ़ेक्ट। अब हम जान लेते हैं इनके कॉन्ट्राइंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि किसको ये इंजेक्शन नहीं देना है, किसे नहीं देना चाहिए। सबसे पहले किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को अगर ओपियोइड ड्रग से एलर्जी है उनको ये इंजेक्शन नहीं देंगे। MOA इनिबिटर, यानी किसी प्रकार का किसी पेशेंट को MAO जो इनिबिटर क्लास की ड्रग्स हैं वो यूज हो रहे हैं तो उनको हम ये ड्रग नहीं देंगे। इपिलेप्सी, सीजर, प्रेगनेंसी में इसका यूज नहीं करेंगे।
और इसको जब कोई ड्राइव कर रहा है तो ड्राइव करते समय भी इनका यूज नहीं किया जा सकता है। डू नॉट यूजेज इन चिल्ड्रेन, और इसका यूज छोटे बच्चों में बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये हैं कुछ उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो कि जनरली सभी जो ड्रग्स हैं उनके कुछ ऐसे ही कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। आइए अब हम इनके कुछ डोजेज के बारे में, डोज और रूट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका डोज कैसे होता है, रूट क्या होता है। तो जनरली इनको आईवी और आईएम दोनों रूट से दिया जा सकता है। आईएम हम डायरेक्ट मसल्स में इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आईवी के लिए इसको अगर डायरेक्ट आईवी दे रहे हैं तो इनको जनरली 3 to 5 मिनट में स्लो इंजेक्शन को इंजेक्ट करना होता है, या तो इसको आप किसी भी ड्रिप के साथ इन्फ्यूजन के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो 100 ml के या 500 के ml के जो बॉटल आते हैं एनएस के, उनमें इनको डिजोल्व करके पेशेंट को स्लो इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट को चढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनको भी पेन में रिलीफ मिलेगा। जनरली जो डॉक्टर है वो 100 ml के बॉटल में इसको मिक्स करके इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है आईवी के लिए। और हम बात कर लें तो इसको जनरली अगर किसी भी प्रकार का तेज पेन हो रहा हो तो एक बार ही यूज किया जाता है। अगर रिलीफ ना मिल रहा हो तो इसको जनरली 6-6 घंटे पर भी इनका यूज किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता। इसका जो मैक्सिमम डोज है 24 घंटे में वो होता है 400 mg। 400 mg से इसको ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। और इनको 16 साल से, जो वो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको ये इंजेक्शन जो है वो नहीं इंजेक्ट किया जाना चाहिए। ये 16 साल से कम के बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, लेकिन कुछ सीवियर केस जो होते हैं जिनमें कि 12 साल से लेकर के ऊपर के बच्चों को ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन जनरली 16 साल तक की जो एज है वो 16 साल के बाद ही इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट करना चाहिए। अब हम लास्ट में बात कर लें, यदि कोई भी व्यक्ति है इसका ओवरडोज ले लिया हो, किसी भी प्रकार से ओवरडोज ले लिया हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए, कैसे हम ओवरडोज को ट्रीट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। तो जनरली एक ड्रग आता है जो कि जिसका नैलोक्सोन, जो ड्रग है वो है नैलोक्सोन, जो कि एक प्रकार का ओपियोइड एंटागोनिस्ट ड्रग है, जिसको यूज करने से जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है उसके इफेक्ट को कम कर देता है। ओवरडोज में हम नैलोक्सोन जो ड्रग है इसका यूज करते हैं, जिससे कि जो ट्रामाडोल का ओवरडोज है उससे रिलीफ मिलता है। तो ये थी कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर इसमें कुछ टॉपिक छूटे हुए हों, जो कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो और इसका अगर ज़्यादा यूज करते हैं किसी केस में, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि इनका यूज और इन सारे केस में भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।